हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने फंक्शन को पिछले कई लेक्चर से स्टार्ट किया है। फंक्शन में हम लोगों ने अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में देखा था। अलजेब्राइक फंक्शन में ही एक टाइप था पोलिनोमियल फंक्शन, उसे हम अभी देख रहे हैं। पोलिनोमियल फंक्शन में जब ऑड डिग्री का जब था पोलिनोमियल तो उसका ग्राफ देखा था। आज हम लोग इवन डिग्री का जब पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ देखेंगे। ओके, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके ना, यहाँ पे हमने क्या लिया है, फोर डिग्री का ये पोलिनोमियल है। ओके, अब यदि हम कहते हैं कि ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब जब इस पोलिनोमियल फंक्शन का यदि सभी चारों रूट यदि रियल रूट है देन इसका ग्राफ कैसे होगा। यहाँ पे यदि हम सपोज कर रहे हैं ए नोट हमारा ये पॉजिटिव है और ये लास्ट टर्म जो A4 है ये भी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पोलिनोमियल का चारों रूट रियल है तो इसका ग्राफ कैसे होगा। चूँकि यहाँ पे इवन पावर है सो x जब माइनस इन्फिनिटी की ओर वैल्यू यदि माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा देन y का जो वैल्यू होगा, f(x) का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, और जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देन f(x) का वैल्यू भी उस केस में पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इवन डिग्री है। ओके, सो इसका ग्राफ और 0 पे जब f0 जब हम रखेंगे तो इसका वैल्यू A4 होगा। चूँकि A4 कह रहे हैं पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इस तरह ग्राफ होगा। ये x0, ये रूट्स हैं x1 x2 एंड दिस इज x3। ओके, सो इस तरह का ग्राफ होगा। यदि A0 तो अब ना, यदि A4 यदि नेगेटिव है तो इस केस में कौन सा पॉसिबल ग्राफ हो सकता है हमारे पास। इस केस में हमारे पास ग्राफ होगा A4 हमारा नेगेटिव है देन इसका ग्राफ होगा लाइक दिस। ये ग्राफ हो जाएगा। ये A4 रहा। अब एक पॉसिबल ये भी हो जाता है इस केस में जो है कि 3 रूट निगेटिव है और 1 रूट पॉजिटिव है। सो और एक ग्राफ हो जाएगा हमारा ये A4 ये हमारा A4 रहा। इस केस में 3 जो रूट है वो पॉजिटिव है, 1 रूट नेगेटिव है। सो ये ग्राफ हो जाएगा ना। अब हम रेशनल फंक्शन के बारे में देखते हैं। रेशनल फंक्शन इसे हिंदी में परिमेय फलन भी कहते हैं। ये हमारे पास रेशनल फंक्शन होता है। सपोज
ये एफ एक्स, ये रेशनल फंक्शन परिमेय फलन, ये एक तरह से रेशनल नंबर की तरह इसको सोच सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर में कोई नंबर रहता है, डिनोमिनेटर में कोई रहता है नंबर। सो हम न्यूमरेटर में एक यहाँ पे फंक्शन है तो हम फंक्शन मान सकते हैं। एक न्यूमरेटर में पोलिनोमियल फंक्शन है, फिर डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 2x माइनस 3, ओके, 5x, सो 3x³ माइनस 2x² प्लस 5, ओके। ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ओके। नौ एक रेशनल फंक्शन है हमारे पास 2x³ प्लस 2x² माइनस 5 और x माइनस 1 है। तो इस रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारे पास, डोमेन हो जाएगा होल रियल नंबर बट वन को छोड़ के, क्योंकि वन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वन पे जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड है कि ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सो डोमेन यह हो जाएगा, ओके। एक रेशनल फंक्शन का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है y इक्वल टू एफ एक्स। ये जो है हमारा, ये भी एक रेशनल फंक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर में है जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है, ओके। और यहाँ पे x ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ काफ़ी जगह यूज होता है। जब हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो इस ग्राफ के यूज को देखेंगे, ओके। सो इसका जो ग्राफ होता है, लाइक एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे कहते हैं, और यहाँ पे जो है कि x जब ज़ीरो की ओर अप्रोच करता है, देन फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी की ओर जाता है। x जब लिमिट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह लिमिट का यूज करके ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, ओके। नाउ एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम कंसीडर कर सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका ग्राफ हो जाएगा लाइक दिस, इसका ग्राफ हो जाएगा इस फंक्शन का जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह का ग्राफ होगा, ओके। इस केस में जो डोमेन होगा हमारे पास क्या होगा, ये होल रियल नंबर r ज़ीरो को छोड़ के
0 पॉइंट नहीं लेना है डोमेन में, ओके। और रेंज हो जाएगा हमारे पास, रेंज हो जाएगा, रेंज में हमारे पास रियल नंबर आर, सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस, यहाँ भी 0 को हम नहीं लेंगे। इस केस में भी सेम ही होगा, डोमेन, डोमेन होगा हमारे पास ओके, और रेंज भी हमारे पास ये होगा, ओके। नौ एक हम एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ओके। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ग्राफ कैसे होगा? ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे उस टाइम इसको और अच्छे से समझेंगे, ओके। इससे हम ये ओके, ये हो गया 9 1, ये y इक्वल टू है 1 प्लस, देन ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। सो इसका ग्राफ हो जाएगा y0 x। नौ यहाँ पे हमको x का वैल्यू 2, यानी इस पॉइंट पे जो है कि सो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा इसका ये होगा, ओके। 0 का जब x का वैल्यू 0 होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा? एफ एक्स का मान होगा हमारे पास, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, f0 बराबर हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, देन ये हो जाएगा हाफ, हाफ यहाँ पे है, यहाँ है, ये हाफ है मेरा। और जब एफ एक्स का मान 0 होगा देन x का वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होगा। सो ग्राफ इस तरह होगा, ओके। इस तरह ग्राफ होगा। इस केस में जो डोमेन होगा हमारे पास, डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आर माइनस ये 2 जो पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है कि हमारे पास ग्राफ हो रहा है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। जब 2 राइट साइड से यदि 2 को अप्रोच हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और 2 को जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ओके। सो 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो डोमेन ये हो गया हमारे पास। रेंज क्या हो जाएगा?
रेंज भी हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कभी 1 नहीं हो रहा है, सो 1 पे जो है कि 1 को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सो रेंज ये हो गया। सो इस तरह से रेशनल फंक्शन परिभाषित है, ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब हम इरेशनल फंक्शन समझते हैं। ओके, इरेशनल फंक्शन इरेशनल फंक्शन ये अलजेब्राइक फंक्शन का लास्ट प्रकार है। इसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसडेंटल फंक्शन, फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ना इरेशनल फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिसमें x किसी भी एटलीस्ट x के पास, एक x के पास उसका जो रूट होना चाहिए वो रेडिकल रूट होना चाहिए उसके पास। एग्जांपल f(x), इस तरह के यदि कोई फंक्शन है तो ये x 1/3 x 1/4 इस तरह के जो फंक्शन है ये इरेशनल फंक्शन कहलाते हैं। इस तरह से भी इरेशनल फंक्शन डिफाइंड हो सकता है 1 - x। ओके, तो इस तरह के फंक्शन इरेशनल फंक्शन है। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। x 1 - x, क्योंकि यहाँ पे ये जो x का फंक्शन है 1 - x, इसका जो पावर है वो रेडिकल में है 1/3। ओके, नो एग्जांपल एक हम इस एग्जांपल को लेते हैं। ये एक इरेशनल फंक्शन है क्योंकि इसका जो x का जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर है। सो ये या एक इरेशनल फंक्शन है ना। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का है। ये ग्राफ है। ओके, और ये जब फंक्शन जो होता है इरेशनल फंक्शन इस फॉर्म में रहता है 1/n, और n जब इवन रहता है, n इज इवन। ओके, देन जो होता है फंक्शन सिर्फ नॉन नेगेटिव x के लिए डिफाइंड होता है। यानी x, इस केस में जो x होता है, x हमेशा ना, यदि अब हम एक fx यदि हमारे पास इस तरह का यदि रेशनल फंक्शन है, देन इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ हो जाएगा इसका
इस तरह का ग्राफ होगा इस इरेशनल फंक्शन का। ओके, और यहाँ पे जो ये इस तरह का जो फंक्शन है एफ एक्स, जब एक्स 1/n हो और n जो है n इज यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, यहाँ भी n इज odd when n is odd natural number, देन इस केस में जो x होगा, x होल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ओके, यानी जब x का वैल्यू ज़ीरो होगा, देन फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो होगा। देन यदि x पॉजिटिव है देन f(x) का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब x का वैल्यू निगेटिव है देन फंक्शन का वैल्यू निगेटिव होगा। जैसा कि इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डोमेन है, और जो रेंज है, ये दोनों रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर R के बराबर है। ओके, अब एक और इरेशनल फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो इस तरह है f(x) = 9x²। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो है कि एक सर्कल का इक्वेशन हो जाता है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो रेडियस 3 का एक सर्कल होता है। सो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये 0.3, है -3,0। सो ये जो x एक्सिस से ऊपर का जो ये पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन ही ये पोर्शन ही हमारा f(x) = √9 - x² का ये ग्राफ हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हो जाता है? इस फंक्शन में जो डोमेन है, डोमेन क्या है? डोमेन है हमारे पास -3 to 3, और रेंज क्या है? रेंज है हमारे पास 0 to 3 रेंज है। ओके, क्योंकि फंक्शन का जो वैल्यू है 0 से लेके 3 तक है। सो रेंज यह हो गया। ओके, हम लोग अगले लेक्चर में अब ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ओके, थैंक यू।